नमस्कार, दैनिक जिंदा सच में आपका स्वागत। ये देखते हैं अब तक की कुछ सुर्खियां। बीजेपुर क्षेत्र में बिजली की कटौती को लेकर आखिरकार वीरवार को लोगों का सब्र का बांध टूट गया। गांव पल्ली, बस्सी, चक, जराला, चकमुरार आदि के सरपंच रणधीर शर्मा, सरपंच जितेंद्र कुमार, नायब सरपंच भगवान दास, नायब सरपंच बनारसी दास, पंच बिक्की आदि ने बिजली विभाग के आला अधिकारियों के साथ मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे रणधीर शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी में एक तरफ यहाँ लोग अपने अपने घरों में रह रहे हैं, दूसरी तरफ भीषण गर्मी में बिजली की कटौती ने जीना दुशावर कर दिया हुआ। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि काफ़ी समय से बिजली की कटौती चल रही है, बार बार विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाने के बावजूद बिजली की समस्या का हल नहीं किया गया। वहीं लोगों ने मजबूरन बिजली विभाग के आला अधिकारियों से मिलना पड़ा, क्योंकि बिजली कटौती के कारण हर वर्ग परेशान है। एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरी तरफ भीषण गर्मी और तीसरी बिजली की भारी कटौती। इसके कारण बच्चों, बुजुर्गों, विद्यार्थियों आदि को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपनी समस्या को लेकर लोगों का प्रतिनिधिमंडल विद्युत अधिकारियों से मिला और बिजली की समस्या के हल की मांग की। वहीं विद्युत अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन दिया कि बिजली की समस्या को जल्द ठीक कर दिया जाएगा। दरअसल बिजली कटौती को लेकर क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। इस दौरान पड़ रही भीषण गर्मी में जहां लोगों को बिजली की ज़रूरत पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को इसकी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। दिन भी तो बिजली की मिचौनी चलती रहती है, साथ ही रात 11 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के बीच भी 3 से 4 बार कट लगते हैं। ऐसे में दिन भर काम की थकान से परेशान लोग रात में ठीक से सो नहीं पा रहे। बिजली आपूर्ति के लिए जो फीडर लगे हुए हैं उनसे बिजली आपूर्ति काफ़ी बदहाल स्थिति में है। दूसरी तरफ वोल्टेज कम होने के कारण कूलर, पंखा, पानी की मोटर सभी कुछ प्रभावित हो रहे हैं। एक बार बिजली ठप होने के बाद जैसे ही सुचारू होती है उसके कुछ मिनट तक वोल्टेज ठीक रहती है, लेकिन उसके बाद लो हो जाती है। ऐसे में उपकरणों के फूकने की आशंका रहती है। क्षेत्र में धान की रोपाई का काम जोर शोर से चल रहा है। किसानों को बिजली प्राप्त नहीं मिल रही। किसान भगवान चौधरी ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि इस समय धान की रोपाई का काम चल रहा है, लेकिन बिजली कटौती और लो वोल्टेज के कारण पंप सेट नहीं चल पा रहे। 2 घंटे का कट, दूसरा 2 घंटे में कई बार बिजली चली जाती है। ऐसे में सिंचाई का काम भी बहुत हद तक प्रभावित हो रहा है। पूर्व मंत्री जोगेश साहनी ने एक बयान में माननीय उपराज्यपाल जी.सी. मुर्मू द्वारा अपने पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक परिदृश्य पर असंतोष व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के 1 साल में इसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बड़े बड़े वादे किए गए थे कि जम्मू कश्मीर में प्रगति होगी, लेकिन वो वादे पूरे नहीं होते दिख रहे। 4G के प्रतिबंध का 1 वर्ष, राजनीतिक और सामाजिक दमन का 1 वर्ष, आर्थिक नुकसान का 1 वर्ष और दुखों का 1 वर्ष भाजपा के कुप्रबंधन का परिणाम है। साहनी ने कहा कि अन्य सभी कारकों के साथ युग्मित ये इस्तीफा जम्मू कश्मीर की स्थिति को प्रबंधित करने और संभालने के लिए भाजपा की अक्षमता को दर्शाता है। माननीय उपराज्यपाल जी.सी. मुर्मू का उनके पद से इस्तीफा देना संदेहास्पद है। ऐसा क्या हुआ कि हमारे पहले उपराज्यपाल अपनी नियुक्ति के 1 साल के भीतर ही इस्तीफा दे देते हैं? नियमित चुनावों के समर्थन और 4G इंटरनेट की बहाली सहित उनकी सोच जो केंद्र से नहीं मिलती, क्या ये कारण है उनके इस्तीफे का? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने जम्मू कश्मीर के बारे में उनके समकन्या निर्णय की सराहना करने के लिए भाजपा की कठोर आलोचना की। जे.एंड.के महामारी से पहले एक लॉकडाउन मोड पड़ रहा है। स्कूलों और कॉलेजों में तब छात्रों के लिए समस्याएं पैदा हुई, और अभी जब ऑनलाइन शिक्षा समय की ज़रूरत के कारण एक प्रवृत्ति बन गई है तो 4G पर प्रतिबंध लगा है। जम्मू और कश्मीर में छात्रों के लिए अपनी शिक्षा को एक तरफ से जारी रखना संभव है, बाकी देशों में छात्रों की स्थिति ये नहीं है, साहनी ने कहा। 5 अगस्त 2019 को भाजपा सरकार ने वर्षों पुरानी धारा 370 को निरस्त करके ऐतिहासिक निर्णय लिया, लेकिन ये वहाँ नहीं रुका। अपने स्वभाव से एक निरंकुश शासन ये हमारे राज्य को छीनने और हमें एक नया केंद्र शासित प्रदेश घोषित करके जम्मू कश्मीर की पहचान को छीन लिया गया है। लेकिन कोई भी नेता ये बताने के लिए आगे नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। 1 वर्ष के बाद प्रगति का एजेंडा राज्य होने के हमारे अधिकार को छीनने के पीछे का तर्क नहीं लगाता, फिर इससे क्या हासिल हुआ? राज्य में लोकतंत्र का पूर्ण उन्मूलन और नागरिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का एक अचेत दमन, साहनी ने कहा। जम्मू कश्मीर व देश विदेश की तमाम जानकारियों को जानने के लिए आप बने रहिए दैनिक जिंदा सच के साथ। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लिए।
Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it goes. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.